हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारे भारत देश में जो 5 रुपए का सिल्वर पॉलिश वाला सिक्का था उसको चेंज करके गोल्ड पॉलिश वाला सिक्का क्यों यूज में लाया गया। या फिर आप जानते हैं कि जो मेप यानी कि जो नक्शा हमें बचपन से पढ़ाया गया है वो झूठा है। अगर नहीं तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर 1। दूर आसमान में उड़ने वाले बर्ड्स बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। कुछ छोटे छोटे कीड़े खाते हैं और कुछ बड़े जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। आपने ये तो देखा होगा कि कोई बर्ड तेजी से उड़ता हुआ जमीन पर आया, अपने शिकार को पकड़ा और वापस ले गया। पर क्या कभी आपने किसी बर्ड को आसमान में ही खाते हुए देखा है? शायद नहीं। दरअसल ये जो बर्ड्स होते हैं ये आसमान में खा नहीं सकते। इन्हें अपने शिकार को खाने के लिए कोई सरफेस यानी कि कोई जगह, कोई सतह चाहिए ही होती है, तभी अपने शिकार को ठीक से खा सकते हैं या यूं कहें कि निगल सकते हैं। क्योंकि जब वो उड़ते हैं तो ग्रेविटी का अपोजिट डायरेक्शन में वो उड़ते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में उड़ने की वजह से वो खाने को निगल नहीं पाते। लेकिन उन्हें जब भी कुछ चीज निगलनी होती है तो उन्हें वापस जमीन पर या फिर किसी पेड़ पर या फिर किसी सतह पर आना ही होता है। वैसे बर्ड्स का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने इस आई बटन में डाल रखा है, तो आप जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 2। खाने योग्य बहुत सी चीजें जो मार्केट में मिलती है या फिर हम इसे नेचुरली क्रिएट करते हैं वो एक समय के बाद एक्सपायर जरूर हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी खाने योग्य चीज अमर नहीं हो सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं होती? एनी गेसेस? चलो मैं बता देता हूं। दरअसल शहद यानी कि हनी वो कभी खराब नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा नेचुरल ईटेबल प्रोडक्ट है जो कभी खराब नहीं होता। फैक्ट नंबर 3। आपने नोटिस किया होगा कि भारत में जो सिल्वर पॉलिश में 5 रुपीज का कॉइन आया करता था वो अचानक बंद कर दिया गया। उसकी जगह गोल्ड पॉलिश वाला एक कॉइन यूज में लाया जाने लगा। दरअसल इसके पीछे की वजह एक बहुत बड़ी स्मगलिंग है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक्चुअली भारत से ये 5 रुपए के सिल्वर पॉलिश वाले कॉइन बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश ले जाए जाते थे। वहां इन कॉइन्स को मेल्ट करके ब्लेड का शेप दे दिया जाता था, रेजर ब्लेड का शेप, जिससे जो 5 रुपए का कॉइन होता था उससे 6 ब्लेड बनाई जाती थी और हर एक ब्लेड को 2 रुपए में सेल किया जाता था। यानी कि 5 रुपए के कॉइन से 12 रुपए कमाए जाते थे। और ये स्मगलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये वहां का एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। धीरे धीरे भारत में 5 रुपीज के सिल्वर पॉलिश वाले कॉइन की मात्रा घटने लगी और उसकी जगह पर 5 रुपए का नोट पुनः चलन में आने लगा। कुछ समय के बाद बांग्लादेश के एक न्यूज चैनल ने इस न्यूज को टेलीकास्ट किया। तब जाकर ये खबर भारत की गवर्नमेंट को लगी और उसके बाद उन्होंने जो सिल्वर पॉलिश वाला कॉइन है उसको बैन किया और उसकी जगह पर गोल्ड पॉलिश वाला कॉइन यूज में लाया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 रुपीज के कॉइन में ऐसा क्या था कि जिसकी मदद से ब्लेड बनाई जाती थी और बाकी के कॉइन्स में नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि दरअसल 5 रुपीज के कॉइन में कुप्रो निकल मेटल यूज किया जाता था। वही मेटल ब्लेड में भी यूज किया जाता था और इसी वजह से 5 रुपीज के कॉइन की स्मगलिंग बढ़ गई थी। इस घटना के बाद से केवल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील या फिर गोल्ड पॉलिश कॉइन को ही यूज में लाया जाने लगा। तो अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत यूनिक फैक्ट है। मतलब शायद ही आपने इस फैक्ट के बारे में पहले कभी सुना होगा। एक्चुअली आप जो होते हैं वो आप अपने आप का 8% होते हैं, मतलब कि 8% होते हैं। बाकी का 92% आप किसी और का होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसी बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ऐसा होता है कि जैसे आपके परिवार में कोई बड़ा भाई या कोई अंकल या कोई या तो आपके फादर या कोई भी जिससे आप इंस्पायर्ड होते हो, उसको देख के आप उनकी कुछ हैबिट अपने अंदर डाल लेते हो। तो इसी प्रकार आप अपनी पूरी लाइफ के अंदर किसी ना किसी की कोई ना कोई हैबिट अपने अंदर डालते रहते हो। भले वो कोई एक फिल्म स्टार हो या फिर कोई एक्टर हो सकता है, कोई ऑथर हो सकता है, कोई भी पर्सन जिसको भी आप पसंद करते हैं, आप उसका कुछ ना कुछ पार्ट अपने अंदर ले लेते हैं। कभी कभी किसी की हेयर स्टाइल आपको पसंद आ जाती है या फिर किसी का चलने का तरीका आपको पसंद आ जाता है या फिर उसके बात करने का तरीका। आप इंसान से कुछ ना कुछ अपने अंदर डाल लेते हैं और वो सारा मिक्सचर आपको एक कंप्लीट मैन बनाता है या कंप्लीट वुमेन या कंप्लीट इंसान बनाता है। तो आपके अंदर जो आपका ओरिजिनल पार्ट होता है वो केवल 8% होता है। बाकी का 92% आप दूसरों से लेके अपने आप को डेवलप करते हैं। तो है ना ये फैक्ट अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5।
तो अब जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ उससे आपका दिमाग चकरा जाएगा, मतलब ऐसा एकदम गोल गोल घूमने लग जाएगा। ओके, मैं फैक्ट शुरू करता हूँ। तो फैक्ट ये है कि हमने जो मैप, ये वाला जो मैप आप देख रहे हैं, ये बचपन से हमने स्कूल में पढ़ा है और कई बार गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से अपने टीचर की मार भी खाई है। लेकिन ये जो मैप आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये गलत है, ये झूठा मैप है। हाँ, दरअसल मैप जो डिजाइन करते हैं वो लोग कार्टोग्राफर कहलाते हैं। मतलब जैसे आप लोग पबजी खेलते हैं तो पबजी में वो पोचिंकी में उतरते हैं, तो वो भी एक मैप है, और वो मैप भी जिन्होंने डिजाइन किया वो कार्टोग्राफर लोग होते हैं। तो ऐसे ही एक मैप डिजाइनर है, यानी कि एक कार्टोग्राफर है जिनका नाम है गेरडस मार्केटर। इन्होंने बनाया था मार्केटस प्रोजेक्शन। जो आज हम मैप देखते हैं उसका नाम है मार्केटस प्रोजेक्शन। ये एंशियंट टाइम में बनाया गया मैप एक्चुअली सेलर्स के लिए, जो ऐसा नाव चलाते, जहाज चलाते, उन लोगों को दिशा दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। मतलब ये जो मैप है इसमें बकायदा लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड है, वो पूरा प्रॉपर है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। बस जो मैप में जो देश दिखाए गए हैं उनकी जो साइजेस हैं वो गलत है, छोटी बड़ी है, अलग अलग है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसे अगर अपन मैप को देखें और मैप में आपको मैं बोलूं कि यार ग्रीनलैंड कैसा है, तो आप लोग बोलेंगे कि ग्रीनलैंड एक बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा है। और मैं बोलूं आपको अफ्रीका ग्रीनलैंड की अपेक्षा, तो आप बोलेंगे छोटा है, क्योंकि मैप में ऐसे दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल में अफ्रीका जो है 14.5 टाइम्स बिगर है ग्रीनलैंड से। जी हाँ, 14.5 टाइम्स। चौंक गए ना? चलो एक और चीज़ बताता हूँ। अब जैसे यूरोप है, यूरोप भी ह्यूज है, और उसके अलावा अगर अपन बात करें साउथ अमेरिका की, तो वो स्मॉल दिखता है ना। पर जो साउथ अमेरिका है वो यूरोप से 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है। उसी हिसाब से अब जैसे अलास्का की बात करें तो वो भी काफ़ी ह्यूज दिखता है मैप में, और जो मैक्सिको है वो स्मॉल दिखता है, छोटा दिखता है। लेकिन मैक्सिको भी अलास्का से 3 गुना बड़ा है। जी हाँ, 3 गुना बड़ा। ओके, अब एक और बात करते हैं। जैसे कि अब ऑस्ट्रेलिया, अभी ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग ही एक दिखाते, एक आइलैंड करके अलग से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो ब्राजील से भी छोटा है। अब जो बताने जा रहा हूँ वो तो थोड़ा सा ज्यादा ही आपको एकदम उलझा देगा। जैसे कि हम लोग मैप पे देखते हैं रशिया को। अभी रशिया बोलूंगा तो आप बोलोगे अरे रहने दो, रशिया तो इतना बड़ा कंट्री, सबसे बड़ा कंट्री है, ये वो सब ठीक है। लेकिन रशिया जो है वो अफ्रीका का एकदम हाफ है, मतलब जस्ट आधा है। यस, ये जो था ये वाला सारा मार्केट प्रोजेक्शन के तौर पे दिखाया गया, समझाया गया, बताया गया, लेकिन ये सब गलत। दरअसल जब भी आप गूगल करोगे ना, तो गूगल पे आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगा, और वो फुल इंफॉर्मेशन में आप जैसे साइज को कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट करेक्ट मिलेगा। और अगर आपको उसके अलावा एकदम प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक वेबसाइट है मेरे पास, वो है thetruesize.com। आप उस पर जाके सर्च कर सकते हैं, वो एग्जैक्ट साइज में आपको सब चीजें समझा देगा, बता देगा। ओके, तो अब आपका सवाल होगा कि अरे अगर ये सब गलत है तो ये बनाया ही क्यों, ये ऐसा डेवलप ही क्यों किया गया? तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल ये जब वो उस टाइम पे जब ये बनाया गया था, पौराणिक टाइम पे, एंशियंट टाइम पे, तो उस टाइम के जो किंगडम थे वो लोग ने ऐसा फोर्स किया, ऐसा ऑर्डर जारी किया कि जो भी वाइट मैन वाली कंट्री से, यानी कि जो गोरे लोग हैं ऐसे, वो लोगों का कंट्री को ह्यूज दिखाओ और बाकी का कंट्रीज को स्मॉल दिखाओ, ताकि भविष्य में जब भी कोई मैप को देखे तो उनको ये फीलिंग आए कि अरे कोई बड़ा देश मतलब सुपर पावर, बड़ा ही दिखता होगा, सुपर पावर है। तो अब जैसे अमेरिका है तो अमेरिका को बड़ा दिखाओ ताकि सुपर पावर दिखे, रशिया है तो बड़ा दिखाओ, सुपर पावर दिखे। और इसी वजह से ये सारी चीज़ें इसमें डेवलप की गई। ओके, ये वजह से सारा की सारा चीज़ें आगे पीछे हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, एक और मैप है जिसका नाम है गाल पीटर्स प्रोजेक्शन मैप। वो करेक्ट है, वो एग्जैक्ट उन्होंने बनाया है जैसा उसका डिज़ाइन है, और वो उन्होंने ठीक किया। लेकिन अभी क्या है ना कि ये इतना सालों से चला आ रहा है कि इसको जो है ओवरलैप होने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज शेयर कर दी, तो अब इसको प्लीज़ शेयर करें सबके साथ, ताकि लोगों को पता चले कि हम सच पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में वो बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, ताकि मैं एक से एक वीडियो जब बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो नॉलेज एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। थैंक यू, एंड आप लोग बहुत सही हैं।